In this question, it says amino acids can be separated by electrophoresis. Draw a label diagram of the apparatus used to separate a mixture by electrophoresis. तो जो डायग्राम आपको मैंने पढ़ाया था वैसे ही बनाएंगे। देखो, आप एक बनाओगे ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट के ऊपर आप रख दोगे जेल, जिसके बीच में आपने एक सैंपल बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे आप बना दोगे टर्मिनल्स, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। इसको आप सपोर्ट करोगे विद टू बीकर्स कंटेनिंग द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन से जेल के ऊपर आप लिंक बना दोगे बाय प्लेसिंग अ फिल्टर पेपर विक onto it, and you will cover the entire apparatus with a glass cover, ठीक है। अब आई बारी इसकी लेबलिंग की, तो लेट्स लेबल दिस, ठीक है। ये हो गया आपका बफर सॉल्यूशन, ये हो गया आपका ग्लास कवर, ठीक है। ये हो गए आपके फिल्टर पेपर विक, ठीक है। स्ट्रॉ की तरह रोल बनाते हैं फिल्टर पेपर का वो। और ये हो गया जेल, ये हो गई ग्लास प्लेट, और ये हो गया वेल या सैंपल वेल, ठीक है। सो दिस इज द simplest possible diagram of an electrophoresis apparatus with proper labeling. Part 2 of this question says, explain the principles of the separation of amino acid by electrophoresis. Principles of separation दो चीजें हैं, ठीक है। Higher the mass, ठीक है, lesser the movement, ठीक है। Higher the charge, the faster the movement. Therefore, mobility depends on the mass to charge ratio, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स का मास टू चार्ज रेशियो अलग होगा। जिसका मास टू चार्ज रेशियो कम होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, जिसका ज़्यादा होगा मास टू चार्ज रेशियो वो स्लो मूव करेगा। और इस बेसिस पे सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन के बेसिस मास और चार्ज बनते हैं। पार्ट बी सेज, given three buffers with pH values of 2, 7, and 12, suggest with a reason which buffer would be most suitable for the separation of the following amino acid mixtures. Your region should refer to the structure of each molecule. The structure of these amino acids are given in the data booklet. ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्योंकि याद है स्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके आर ग्रुप में क्या है। तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। देखो पीएच क्या है, 2, 7 और 12, ठीक है। एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल पीएच हमारे पास चॉइसेस है, 2, 7, 12। एस्पार्टिक एसिड एंड वेलिन, वेलिन इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज। इसके आर ग्रुप के अंदर COOH होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए जो COOH ग्रुप्स हैं उनको चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। तो देर आर 2 COOH ग्रुप्स एंड 1 NH2 ग्रुप। तो -1, +1 मेक्स द नेट चार्ज -1। तो नेट चार्ज -1 रखने के लिए मीन्स कि आपको COOH को कन्वर्ट करना है इनटू COO-, which means कि COOH must give away its H positive ions, and the only way to give away H positive ions is by introducing it in a base। और जो बेसिक pH mentioned है in the choice वो है pH of 12, ठीक है। रीजन क्या है? so that both the COOH groups of ASP are charged and it can be separated from VAL, क्योंकि VL में एक ही ग्रुप होगी, ठीक है ना, नेगेटिव। तो फर्क हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा नहीं, वैसे ज़्यादा तेज मूव करेगा।
ओके, सेकंड वन सेज लाइसिन एंड सीरीन। सीरीन की जो है आर ग्रुप, उसमें CH2OH है, यानी कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन लाइसिन में एडिशनल फंक्शनल ग्रुप जो है वो है NH2। तो NH2 ग्रुप्स दो हो गए और एक COOH है, तो इसका सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द NH2 ग्रुप कैरिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +1। कैसे? +1 एंड -1, तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ओवरऑल चार्ज +1। And the only way an NH2 group accept an H positive ion is in an acidic solution. तो बफर का pH होगा 2, जो कि which makes it acidic. Reason so that both the NH2 groups of LYS are charged and it can be separated from SER, serine। ठीक है। एस्पार्टिक एसिड फर्स्ट वाले में एसिडिक है, तो बेसिक बफर में उसको सेपरेट किया जा सकता है। लाइसिन खुद बेसिक है, तो उसको एसिडिक बफर में सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट गिव्स अस टू मोर अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये है TYR एंड PHE। TYR स्टैंड्स फॉर टायरोसिन एंड PHE स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलानिन। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, टायरोसिन की जो आर ग्रुप है उसके अंदर बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है, विच मीन्स कि वो फिनॉल है। तो टायरोसिन की आर ग्रुप जो है वो फिनॉल है, मेकिंग इट एसिडिक। और फिनाइल एलानिन की आर ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग और CH2 ग्रुप है, विच मेक्स इट नॉन पोलर। तो फिनाइल नॉन पोलर है, टायरोसिन एसिडिक है। तो इसकी सिचुएशन एग्जैक्टली वही होगी जो कि आपका फर्स्ट वाले जो ऑप्शन था उसकी थी। तो ये सेपरेट होगा इन अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच था 12। और रीजन क्या था? सो दैट TYR कैरीज अ ग्रेटर नेगेटिव चार्ज due to the ionization of the phenol R group, and in this way it can be separated from phenylalanine। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम COOH का मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके आर ग्रुप में COOH नहीं, फिनॉल है। क्योंकि फिनॉल है और फिनॉल भी बेसिक बफर में जो है वो चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो O नेगेटिव यानी बेंजीन रिंग विद O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो बेसिक बफर यूज करेंगे ताकि आर ग्रुप फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो नेट चार्ज -1 हो जाए टायरोसिन का। The next question states the dipeptide PHETYR, ठीक है, ये दिया हुआ है, has the following structure। स्ट्रक्चर बताया हुआ है। A mixture of this dipeptide and its two constituent amino acids PHE and TYR were subject to the electrophoresis in a buffer at pH 12। ओके, बेसिक में एसिड, हाँ बेसिक में डाला है। तो at the end of the experiment the following results were seen। spot R and S remained very close together। ठीक है, आर एंड एस आर क्लोज टुगेदर। अच्छा, अब एक चीज देखो इधर, यहाँ पर जो आपका डाइपेप्टाइड है इसके अंदर जो है अमाइड बॉन्ड ये है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल जो है ये बेंजीन कंटेनिंग, इसका मतलब ये आपका हो गया फिनाइल एलेनिन का। और ये वाला जो है इसके अंदर देखो, ये आपका हो गया फिनॉल, ये आर ग्रुप है। ठीक है, और COOH, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका हो गया टायरोसिन का। ठीक है ना। तो टायरोसिन और फिनाइलिन ने मिलके ये एक डाइपेप्टाइड बनाया है। अब इन्होंने बोला है कि मिक्सचर इज अप्लाइड हेयर, स्पॉट्स आर एंड एस रिमेन वेरी क्लोज टुगेदर। एक स्पॉट पी है जो बहुत आगे चला गया, एक स्पॉट आर और एस है जो कि साथ है। ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम आपने देख लिया जो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं वापस स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पूछा गया है द थ्री स्पॉट्स आर ड्यू टू द थ्री स्पीशीज फिनाइलिन, टायरोसिन एंड द डाइपेप्टाइड। विच स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉट पी, एक ये बताना है। और दूसरा पार्ट है सवाल का, सजेस्ट वाई द अदर टू स्पीशीज
गिव स्पॉट्स आर एंड एस दैट आर सो क्लोज टुगेदर। तो ये तीनों चीजें हम लोग इस डायग्राम को देते हुए निकालेंगे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द डाइपेप्टाइड है। ठीक है ना। सबसे पहले पी वो है जो सबसे आगे मूव किया, सबसे आगे जो मूव करेगा उसका सबसे ज्यादा चार्जेस होंगे, और सबसे ज्यादा चार्जेस होंगे आपके फिनाइल, नहीं, टायरोसिन मॉलिक्यूल के, क्योंकि टायरोसिन मॉलिक्यूल के अंदर दो एसिडिक ग्रुप्स हैं, एक COOH और एक फिनॉल। तो पॉइंट पी जो है वो है TYR। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट आर एंड एस के। ठीक है ना। आर और एस एक डाइपेप्टाइड है और एक फिनाइल एलेनिन है। अब फिनाइल एलेनिन का चार्ज -1 है। ठीक है। तो उसके लिए याद रखना कि हमारे पास MR ऑफ PHE फिनाइल एलेनिन अपॉन -1 चार्ज है, और डाइपेप्टाइड के लिए हमारे पास MR ऑफ PHE प्लस MR ऑफ TYR, दो अमीनो एसिड्स का MR है। और ओवरऑल चार्ज कितना होगा देखो, एक ग्रुप ये है नेगेटिव, एक ग्रुप ये है नेगेटिव इन द डाइपेप्टाइड, तो ओवरऑल चार्ज -2 होगा। तो बेसिकली MR तकरीबन डबल है और चार्ज भी तकरीबन डबल है। तो डबल मास डबल चार्ज, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल होके 1/1 दे रहा है, जस्ट लाइक दिस, 1/1, क्योंकि दोनों का मास टू चार्ज रेशियो तकरीबन तकरीबन 1/1 है। ठीक है, या सेम है। इस वजह से दोनों स्पॉट जो है दे आर क्लोज टू ईच अदर। एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? एक्सप्लेन ऐसे करोगे, since phenylalanine and the dipeptide have very similar mass to charge ratios, therefore they are very close to each other in the electrophotogram। ठीक है। लेकिन आर कौन सा है, एस कौन सा है, ये निकालने के लिए आपको इनको एक्चुअल एमआर देखने होंगे, और इन्होंने पूछा भी नहीं है सवाल के अंदर। बस ये पूछा कि आर और एस करीब क्यों है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मास टू चार्ज रेशियोज बहुत सिमिलर एक दूसरे से, इस वजह से दोनों की पोजीशन इन द आउटपुट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और पी की डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पी के अंदर चार्ज -2 है, तो मास टू चार्ज रेशियो उसका बहुत कम है। जितना कम मास टू चार्ज रेशियो उतना वो दूर है। एंड पी इज द अमीनो एसिड टायरोसिन which has one COOH group and one phenol group that are charged at a pH of 12।